सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते पुष्प सुमन। भारत की रत्न गर्भा धरती ने समय समय पर ऐसे ऐसे महारत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी चमक से पूरे विश्व को आलोकित किया है। भारत के ऐसे ही महारत्नों में से एक थे हमारे राष्ट्रपिता गांधी। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी के मन में सभी धर्मों के प्रति समान आस्था थी। यही कारण है कि इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा हमारे देश भारत में इस अवसर पर सर्वधर्म सभा जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। गत 2 अक्टूबर 2013 को इस्को स्टील प्लांट बनपुर के तत्वावधान में गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में इसके तहत आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती शर्मिष्ठा दत्ता द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन से हुई। तदोपरांत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P&A श्री निर्मलेंदु महापात्र ने उपस्थित सबका स्वागत किया। इसके पूर्व हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा आयोजन के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, कार्यपालक निदेशक व महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों, DIG CISF, महिला समाज की सदस्यों, यूनियन व IOA के प्रतिनिधियों तथा स्कूल के शिक्षक व छात्रों ने बारी बारी से बापू के फोटो पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आयोजन के मुख्य चरण सर्वधर्म सभा में बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि श्री सुनील बरुआ, सिख धर्म के प्रतिनिधि ज्ञानी विक्रम सिंह व उनके दल, ईसाई धर्म के प्रतिनिधि तथा संत जोसेफ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सेबेस्टियन लूडू, इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि तथा बनपुर बॉयज हाई स्कूल के सीनियर लेक्चरर जनाब कुद्दूस खान तथा हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सेक्रेटरी स्वामी सुखानंद जी महाराज ने अपने अपने मुखार वृंद से अपने अपने धर्मों के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा उनकी नीतियों पर चलना प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए जरूरी बताया। इस अवसर पर अपने उद्गार में श्री कोठारी ने गांधी जी को भारत माँ का महान सपूत बताते हुए गांधीवाद के नाम से प्रचलित उनके विचारों को पूरी दुनिया के लिए उपयोगी बताया। कुछ चीजें जो हमने अपने बचपन से सीखी है, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने से, जो कहा था बेसिकली कि अपनी हम रिक्वायरमेंट्स कम करें। हमने जिस तरह से देखा है कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य में विश्वास करते थे और उन्होंने मिनिमम अपने कम से कम वस्त्रों में वो चलते थे। अपने रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने बहुत कम किया था। उन्होंने अपने शरीर को त्याग और बलिदान रखा। कई बार हमने देखा है कि वो बहुत उपवास करते थे, बहुत ही लोगों को अपने विचारों से करते थे और कोशिश करते थे कि सभी लोग उनकी अच्छी बातों को माने। उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा उस समय इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे बहुत बड़े बड़े नेता थे उनके साथ मिलके पूरा एक आंदोलन चलाया और भारत को अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता दिलाई। शायद संपूर्ण इतिहास में, दुनिया के इतिहास में यही एक एग्जाम्पल है कि पूर्ण अहिंसा के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। पुनः श्रीमती शर्मिष्ठा दत्त द्वारा बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के मधुर गायन ने दर्शकों को भी सुर में सुर मिलाने के लिए प्रेरित किया। रघुपति राघव राजा वायलिन पर श्री सुनील प्रतिहार तथा तबले पर श्री तपन दत्त की संगत ने इस भजन को और अधिक मधुर व आकर्षक बना दिया था।
सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क व लोक सूचना अधिकार श्री भास्कर कुमार के कुशल संचालन ने इस पूरे आयोजन को महिमा मंडित बना दिया था। उनके द्वारा ही धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा।